डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम होता क्या है? देखिए, इक्विलिब्रियम होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं साम्य। साम्य मतलब इक्वल। दोनों जब कोई भी रिएक्शन है उसके दोनों रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का रेट जब इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम या साम्य। अब बात करते हैं हम सबसे पहले इस चैप्टर में आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस में देखिए दो टाइप की रिएक्शंस है। पहली है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और दूसरी है उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय को बोलते हैं इररिवर्सिबल और ये होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शंस तो देखिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड होती है। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, यानी कि दोनों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो जाए, तो वो रिएक्शंस होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। और जिन रिएक्शंस में केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शंस होती हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। मैं दोनों का एग्जांपल बता रहा हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर इसका देखा जाए तो NaOH प्लस HCl फिर से NaCl प्लस H2, तो ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है। इररिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उनमें इक्वल का जो सिंबल होता है वो केवल वन एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बात करते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की, तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है। एग्जांपल इसका N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, या इसके अलावा PCl5 का डिकम्पोजिशन होता है तो बनता है PCl3 और Cl। अब देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस की सबसे बड़ी पहचान होती है इन रिएक्शंस में जो इक्वल का जो चिन्ह होता है वो डबल एरो से, फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो और बैकवर्ड डायरेक्शन का एरो, ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का चिन्ह होता है। अब इसमें हम बात करते हैं, एक टॉपिक आता है सक्रिय द्रव्यमान। एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान को बोलते हैं एक्टिव मास। सक्रिय द्रव्यमान होता है गैसीय अवस्था या तनु विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता जो होती है वो उसका सक्रिय द्रव्यमान होता है, यानी कि गैसीय अवस्था या तनु विलयन। तो प्रति लीटर आयतन में जितने पदार्थ के मोल घुले हुए होते हैं या उपस्थित होते हैं उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। जैसे आप मोलैरिटी काउंट करते हैं उसी टाइप से सक्रिय द्रव्यमान को भी काउंट किया जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है, इसमें सक्रिय द्रव्यमान के बाद आता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है किसी पदार्थ स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की जो दर होती है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर यानी कि रेट जो होता है वो उन पदार्थों के अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है, निर्भर करती है सक्रिय अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल पर। इसके लिए देखिए, अब मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। तो रिएक्शन है, अब इसी से बात करते हैं। इस रिएक्शन में एक रिएक्शन है A प्लस B रिवर्सिबल C प्लस D। अब देखिए, इसमें दो टाइप की रिएक्शन हो रही है।
एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरी है बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसमें वो है a प्लस बी से हो रहा है c प्लस डी, और बैकवर्ड रिएक्शन आप देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो a प्लस बी से हो गया c प्लस डी, और बैकवर्ड रिएक्शन से होगा c प्लस डी से हो रहा है a प्लस डी, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी, आर एफ एंड आर बी, आर एफ हो गया और ये हो गया आर बी। अब कोई भी जो रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर यानी कि रिएक्टेंस पर डिपेंड करती है। अगर हम इसको देखें a प्लस बी से, अगर फर्स्ट रिएक्शन के लिए देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है आर एफ पर, तो आर एफ इस प्रोपोर्शनल होगा a की कॉन्सेंट्रेशन और b की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के जो रेट है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स के मोलर मास पर, रिएक्टेंट्स के मोलर मास पर। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन देखा जाए आर बी इस प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी की कॉन्सेंट्रेशन और डी की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें जो बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वालिटी। इक्वालिटी कब आएगी? जब दोनों रिएक्शंस का जो रेट है यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जब इक्वल हो जाए, यानी कि आर एफ इज इक्वल टू आर बी, आर एफ इक्वल होगी आर बी के, तब होगा इक्विलिब्रियम सेटअप। अब देखिए प्रोपोर्शनल हटाएंगे, अगर हम इसके लिए देखें आर एफ बराबर हो जाएगा के एफ, ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन, और आर बी बराबर हो जाएगा के बी, सी कॉन्सेंट्रेशन और डी की कॉन्सेंट्रेशन। आर एफ प्रपोर्ट इज इक्वल टू होगा के एफ, ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन, और आर बी होगा के बी, सी की कॉन्सेंट्रेशन और डी की कॉन्सेंट्रेशन। इन दोनों में के एफ एंड के बी आया, तो ये दोनों जो है के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है और के बी जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम इनको। अब देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन यानी कि आर एफ इक्वल टू आर बी हो, जब आर एफ आर बी के इक्वल हो तो क्या होगा? आर एफ की वैल्यू है के एफ, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन बराबर के बी, सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन। इन दोनों को इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी बराबर सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। अब के एफ और के बी का जो रेशियो होता है वो के सी के इक्वल होता है, के सी इक्वल टू के एफ अपॉन के। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है के सी। के सी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट का रेशियो होता है के सी। अब इसकी जगह पर हम के सी लिख सकते हैं, के सी इक्वल टू हो जाएगा सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला सेटअप होता है फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्टर। अब देखिए दोबारा समझाता हूं मैं, ए प्लस बी से होते हैं सी प्लस डी, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होगी ए प्लस बी से सी प्लस डी हो गया और बैकवर्ड रिएक्शन में सी प्लस डी से ए प्लस सी हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो आर एफ है और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो आर है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा ए और बी की कंसंट्रेशन के ऊपर, और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा सी और डी पर। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट आ जाता है। इसी टाइप से दोनों में इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है वो होती है आर एफ और आर बी जब इक्वल हो जाए, यानी कि आर एफ इक्वल टू आर बी। इन दोनों की जो वैल्यू है, आर एफ की वैल्यू है, आर बी की जो वैल्यू है, वो दोनों रख दिए जाए इसमें। अब आर एफ और आर बी की जब वैल्यू रखी जाएगी तो आएगा के एफ बराबर के एफ इंटू ए बी इज इक्वल टू के बी, सी और डी। यहां से के बी को नीचे ले आए, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू हो जाएगा
ए और बी अपॉन ए बी। अब केएफ और केडी का जो रेशियो है वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं और दोनों का रेशियो होता है केसी के इक्वल। तो केएफ और अपॉन केडी की जगह पर केसी लिख सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी